तो यहाँ पे हम किसका डबल कोवलेंट बॉन्ड में CO2 मॉलिक्यूल यानी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर चुके हैं। इसमें तो किस तरह की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, डबल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है और दो ही बॉन्डिंग होगी, वो दोनों की दोनों कैसी बॉन्डिंग होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी और डबल बॉन्डिंग होगी। ओके, अब हम नेक्स्ट कार्बन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो करते हैं किसका कार्बन कंपाउंड, किसी एक कार्बन कंपाउंड को ले लेते हैं और उसका फॉर्मेशन करेंगे, उसमें बॉन्डिंग देखेंगे किस तरीके से होगी। तो ले लेते हैं मिथाइलिन, फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन के फॉर्मूले की बात करें तो होता है C2H4। इसी को हम बोलते हैं एथीन भी बोलते हैं, इसको एथीन भी नाम दिया जाता है। तो एथीन और इथाइलिन दोनों ही इसके नेम है। एथीन जो है वो इसका IUPAC नेम है और कॉमन नेम कौन सा है, इथाइलिन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इथाइलिन का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें दो कितने हैं, कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम। 2 कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन के एटम के कॉम्बिनेशन से ये इथाइलिन का फॉर्मेशन। इथाइलिन में आप देखें, इथाइलिन C2H4 यानी 2 कार्बन एटम और 4 कितने हाइड्रोजन एटम। 2 कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम के कॉम्बिनेशन से बने हैं। तो सबसे पहले हमें नीड होती है फॉर्मेशन करने के लिए, बॉन्डिंग बताने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जिसमें मेनली हमें देखना होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन को। सो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना, 6। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन इज इक्वल टू, अगर हम बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,4। तो इस तरह से बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। तो आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि हम कितने सारे कंपाउंड बना चुके हैं कार्बन से। तो कार्बन किस तरह का होता है, टेट्रावैलेंट। नेचर कैसा होता है इसका, टेट्रावैलेंट, मतलब इसकी बैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में कितना, 1 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1। तो कॉन्फ़िगरेशन भी ओनली K क्लास में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से बैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में भी कितने होंगे, 1 होंगे। तो हमने देखा हाइड्रोजन कैसा है, और कार्बन कैसा है, टेट्रावैलेंट, मतलब इसका बैलेंसी कितना है, 4 है। ओके, वैलेंसी 4 के अकॉर्डिंग हम इसमें फॉर्मेशन करेंगे किसका, C2H4 मतलब इथाइलिन का। तो इथाइलिन के फॉर्मेशन के लिए देखें कार्बन कितने एटम्स लिए गए, 2 कार्बन एटम। तो हमको ले लेना है 2 कार्बन एटम। ओके, सेंटर में हमने 2 कार्बन एटम ले लिए। दोनों कार्बन का वैलेंसी कितना है, 4। सो 1 2 3 4। इस वाले कार्बन का भी कितना, 1 2 3 4। वैलेंसी 4, यहाँ पर भी वैलेंसी 4, दोनों का वैलेंसी 4। अब बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कितने लिए गए हैं, 4 हाइड्रोजन। ओके, क्योंकि 2 कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम 4, एक मैंने यहाँ ले लिया हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ ले लिया है, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ ले लिया है और एक हाइड्रोजन एटम। आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के पास कितना होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो सभी हाइड्रोजन एटम के पास कितना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। और कार्बन के पास कितना 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो मैंने लिया है यहाँ पे 2 कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम। ओके, ये लिया है मैंने 2 कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम। इनसे कराएंगे आप कॉम्बिनेशन और फॉर्मेशन करेंगे किस तरीके का, C2H4 का। चलो देखते हैं। ओके, कॉम्बिनेशन इसको इथेन भी कहेंगे। इसका कॉम्बिनेशन में अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा इस तरह बना लेता हूं क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं है। तो देखें आप, क्या लिया मैंने, 2 कार्बन एटम। तो कार्बन का वैलेंसी 1 2 3 4। यहाँ पे भी दूसरे कार्बन का 1 2 3 4। ओके, 4 वैलेंसी होगी। हाइड्रोजन कितने लिए गए थे, हाइड्रोजन 4। सो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन। 4 यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए हैं और कितना, 2 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन क्या डुप्लीट रूल को फॉलो करता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए किसके पास, हाइड्रोजन के पास। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। इसको अपना डुप्लीट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। तो 1 ये क्या करेगा, बगल वाले कार्बन से शेयरिंग कर लेगा। तो देखो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी तरह सारे हाइड्रोजन क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे कार्बन के साथ में। तो यहाँ पे देखो इसने भी इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया। इसके पास भी कितना हो गया, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। इसी तरह अपोजिट साइड जो कार्बन है उनमें भी देखो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लिए हैं
और इस हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे भी क्या है, इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया है, मतलब हाइड्रोजन अपने आप में स्टेबल हो गए। जितने भी हाइड्रोजन हैं वो स्टेबल वाली कंडीशन में आ चुके हैं। इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया है बगल वाले अपने कार्बन के साथ में, तो इस तरह से इनके पास हो गया है क्या, अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया है। लेकिन अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन को तो ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कार्बन के पास कितना 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स तो है। एक एक इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ शेयर करेगा, हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और बात करें बगल वाले कार्बन से, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स वहां से शेयर कर लेगा, तो इस तरह से टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखें हम इस सर्किल में मैंने ले लिए हैं कितने, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। एक एक इलेक्ट्रॉन्स किसके, दोनों हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग किया, कितने, दोनों हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग किया, और 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर लिया बगल वाले कार्बन के साथ। तो इस तरह से देखो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस कार्बन के पास। इसी तरह जो अपोजिट साइड कार्बन है उसमें भी क्या होगा, सेम ऐसे ही होगा। तो चलें देखें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है कार्बन के पास, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा ये दोनों हाइड्रोजन के साथ में, और कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेगा। तो देखें इस तरह से ये सर्किल हो जाएगा, सॉरी ये सर्किल जाएगा इस तरीके से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कार्बन से कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वाले सर्किल में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। दोनों में देखा आपने हाइड्रोजन का डुप्लेट, सारे हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हो गए हैं, और कार्बन की बात करें तो कार्बन का, दोनों कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या बन गया, C2H4। ओके, कार्बन टू हाइड्रोजन 4। तो इसी को हम लिख सकते हैं कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन के बिटवीन देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ है। 4 इलेक्ट्रॉन्स का मींस कितना होता है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मींस होता है 2 बॉन्ड। तो इनके कार्बन और कार्बन के बिटवीन कौन सा आएगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बिटवीन कौन सा आएगा, डबल बॉन्ड। और कार्बन और हाइड्रोजन, तो चारों कितने, एक एक हाइड्रोजन लगा दिया मैंने, एक एक हाइड्रोजन, कितने टोटल 4 हाइड्रोजन थे। तो कार्बन और हाइड्रोजन की बिटवीन देखें आप, देखो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी कितना 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 पेयर, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। ओके, अपोजिट साइड देखें कार्बन के, तो यहाँ पे भी क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि सिंगल बॉन्ड। ओके, तो कार्बन कार्बन के बिटवीन जो होगा वो कौन सा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ओके, कार्बन कार्बन के बिटवीन जो होगा वो किस तरीके का, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और जितने भी कार्बन हाइड्रोजन्स हैं यानी 4 बॉन्ड होंगे वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, और कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो 4 कितने, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो यहाँ पे CH4 को नाम क्या दिया, इथाइलिन। इथाइलिन को क्या और क्या बोलते हैं, इथीन। तो C2H4 कंपाउंड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है। वो एक किस तरीके का कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड। क्यों है कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि इसके बिटवीन जो बॉन्डिंग है वो किस तरीके की बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है। तो ये हुआ डबल कोवेलेंट बॉन्ड में किस तरीके से हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड से इथाइलिन, जिसी को हम बोलते हैं इथीन, फॉर्मूला होता है C2H4 का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। ओके, थैंक यू।